ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिहि नस्तईन व हुवल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वल मुनकिरीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वला सिय्यमा अला इब्न अम्मिही व वज़ीरिही व वसीही व खलीफतिही मग़लूब कुल्ल ग़ालिब ग़ालिब कुल्ल ग़ालिब मौलाना अली इब्न अबी आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना वहबल्लाहु अन्हुमुर रिज़्क़ व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अज़ीज़ान मरतबत इस मौज़ू पे और इस आय करीमा पे गुफ्तगू आपके सामने ये आखिरी है कि जिसका उन्वान ये था कि असल दीन मोहब्बत है और मोहब्बत ही दीन है। और इसकी आयत भी आपके सामने पढ़ी गई और इमाम का इस्तिनाद की मासूम ने ये फरमाया है और हमने नहीं। कोई ये ना समझ ले कि हमारे फिक्र की उपज है। क्या कहना ये कुरान में खुद कहा कुल कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम दावे ईमान रखते हो और अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी पैरवी करो। पैगंबर से कहो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तभी मोमिन हो। क्यों? इसलिए पहले दिन ही बताया आपको कि कुरान ने वो भी साफ किया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान में मुहक्कम वही अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। शदीद हैं मोहब्बत में और हुब्बन लिल्लाह, शदीद शिद्दत पसंद है मोहब्बत में। इसका मतलब ये होगा कि अगर मोहब्बत खुदा में शिद्दत पसंदी की जाए तो
अल्लाह को महबूब है। तो कोई ये ना कहे कि भाई मोहब्बत करिए मगर इतनी भी ना करिए, शदीद ना हो जाइए। जितनी शदीद होइएगा उतनी बड़े मोमिन होइए। सलावत पढ़िए मोहम्मद क्यों? इसलिए कि मेयार जो है वो मोहब्बत, वो भी अपनी मोहब्बत। इसीलिए अल्लाह ने शिकंजे में फंसाया। मगर ये कि हर आदमी अपने एतबार से सोचे। अब अल्लाह की मोहब्बत अव्वल दिन आपको मैंने इब्तिदाए कलाम में ही इस बात को पेश किया था कि मोहब्बत के मानी ही ये हैं कि कोई चीज़ आपके सामने हो तो उससे आपकी फितरत और नफ्स को रग़बत पैदा हो। तो कहते हैं रग़बत शय, ये मोहब्बत है। जब कोई चीज़ होगी तब ये चीज़ उससे रग़बत करेगी तो मोहब्बत होगी। और ये मोहब्बत फितरी है, इसी तरह होती ही है। जब किसी के जमाल को, खूबसूरती को, हुस्न को देखता है इंसान, किसी भी चीज़ की या किसी इंसान की, तो नफ्स जो है उसकी तरफ राग़िब होता है। तो इसी रग़बत का नाम मोहब्बत है। तब ये जमाल हो, ये हुस्न हो सामने, ये हुस्न और ये खूबसूरती, ये जमाल सामने हो, तभी नफ्स रग़बत करेगा। अगर नहीं है तो कैसे रग़बत करेगा? अब मुसीबत ये है कि अल्लाह का जमाल और उसका हुस्न तो सामने दिखाई नहीं दे सकता। तब आपकी नफ्स को रग़बत कैसे होगी? अब जब नफ्स को रग़बत नहीं होगी तब मोहब्बत कैसे करेंगे? तब लाजिम है कि कोई ऐसा हुस्न हो जिस हुस्न की तरफ रग़बत पैदा हो कि वो हुस्न खुदा बन जाए। उसी को हम लोग पलट के कहते हैं कि ये हुस्न और जमाल इलाही का मज़हर है। तो आप नफ्स जैसा रग़बत होगा। दलील में मैं आपको एक हदीस पेश करता हूँ कि एक किताब है लुग़त की, डिक्शनरी की, और उसे निहायतुल असीर कहते हैं। उसमें उन्होंने इसी सिलसिले को लिखते हुए ये लिखा कि इतने ज़्यादा हुस्न और जमाल में अमीरुल मोमिनीन खूबसूरत थे कि मदीने और मक्के गलियों से गुजरते थे तो लोग देख के कहते थे कि मा अहसन हाज़ल फता, कितना खूबसूरत है। ये बाप की तारीफ है, बेटे तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। ये जो है वो मा अहसन हाज़ल फता, मा अजमल हाज़ल फता। और इतना ही नहीं, उसने लिखते लिखते एक जुमला आगे लिखा, कहेंगे भाई इनकी खूबसूरत से खुदा का क्या अर्थ है? तो वो रब्त भी तो बताना जरूरी है। तो लोग कहते क्या थे जब चेहरे की तरफ निगाह करते थे तो कहते थे कि मा अहसन हाज़ल फता ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी खूबसूरती का रब्त उसकी जात से है। तभी तो अली को देखा खुदा याद आ गया। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। इसीलिए मेयार भी यही करार दिया गया। नबी ने भी फरमाया, जब नबी से पूछा गया कि कैसी मोहब्बत, जो दीन है जो मोहब्बत है तो वो कैसी मोहब्बत, तो आपने फरमाया या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे
हुब्बन लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत हो, तब जाहिर है कि आपका भी ज़हन होगा कि बात तो अल्लाह की मोहब्बत की थी। हमने आपसे पूछा अल्लाह की कैसी मोहब्बत, तो आपने जवाब में कहा कि सिर्फ और सिर्फ खालिस हुब्बन लिल्लाह। तो जहाँ से उठे थे वहीं फिर घूम के आ गए, मतलब ही नहीं समझ में आया। तो अब जैसे आप मुझे देख रहे हैं ऐसे नबी को वो सारे देख रहे थे कि क्या कह रहे हैं, कि कौन सी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, उनका जो खालिस मोहब्बत हो, सिर्फ खालिस, कुछ मिला ना हो और अल्लाह के लिए हो, इसी को जो है हुब्बे खुदा कहते हैं। और यही दीन है। या रसूलल्लाह वो क्या है, का हुब्बन लिल्लाह। तो जैसे ही आपने कहा हुब्बन लिल्लाह तो सबने चेहरा उधर किया कि ये तो वही घूम के बात आ गई, हम समझ ना पाए तशरीह क्या हो, तफसीर क्या हो। अब खुदा जाने कि रसूल क्या सोच रहे थे, लेकिन लिखने वालों ने लिखा कि दफअतन अली सामने आ गए। जैसे ही अली को देखा आपने कहा वल्लाहि, खुदा की कसम, मन अहब्ब अलीयन, जिसने अली से मोहब्बत की, फकद अहब्बन लिल्लाह, उसी ने अल्लाह से मोहब्बत की है। अहब्ब हुब्बन लिल्लाह। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद बात। यानी नबी ने ये फरमाया कि खालिस मोहब्बत की पहचान मोहब्बत अली है। अगर ये है दिल में तो खुदा से खालिस मोहब्बत है। अब इसी को इसी को पलट दीजिए, जहाँ मोहब्बत है उसका उल्टा भी एक है, उसका नाम बुग़्ज़ है। तो खालिस बुग़्ज़ अल्लाह से उसी वक्त होगा जिसको बुग़्ज़ अली है। तो खालिस बुग़्ज़ अल्लाह से बुग़्ज़ जो खालिस होगा वो वही है उसकी पहचान, जिसको अली से बुग़्ज़ है। वैसे ही जैसे अली की मोहब्बत खालिस मोहब्बत खुदा है, वैसे ही बुग़्ज़ भी ऐसे ही है। अब सब सोच रहे हैं कि कैसे हो सकता है, क्या ये सही है या गलत है। हो सकता है कोई सोचे कि देखिए घुमा फिरा के वही बता रहे, तो क्या करें हमने तो आपसे दावा किया, कुरान की आयतें पेश कर दिया है कि असले दीन जो है मोहब्बत है। मोहब्बत जो है आपको हमने बताया कि किसे मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत खुदा जो है वो खालिस कौन है वो भी बता दिए, तो अब तो वाज़ेह हो गया ना। तब दीन में है क्या? अगर आप दीन को जो है खंगालें कुरान को, तो कुरान यही कह रहा है कि उसे कहते हैं ईमान है और अमल सालिह, इसी का नाम दीन है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, तो ईमान जो है वो दीन है। तो आप देख लीजिए कि ईमान का दूसरा नाम क्या है? ईमान का दूसरा नाम क्या है? तो आपके सामने है, आप दिन भर बोलते हैं या अली हुब्बुकल ईमान, अली आपकी मोहब्बत ही ईमान है। तो हुब्बे अली ही दीन खुदा है, हुब्बे अली ही ईमान है। सलावत जब तक तहारत न होगी, असर खुदा की इबादत न होगी, अंजाम महशर से बच करके रहना, बेइश्क़ विलायत शफाअत न होगी, हक़ुल ईमान तो आप देखिए और मुलाहिज़ा कीजिए कि ईमान जो था ये बुनियाद दीन है। तो पहले तो मसला जो है दीन क्या है उनका, मोहब्बत। तो मोहब्बत भी मालूम हो गई कि बग़ैर अली के नहीं है। मोहब्बत अल्लाह की उसी वक्त मुयस्सर है जब अली की मोहब्बत मुयस्सर हो, वो बात गुजर गई।
अब रहा मामला ईमान, तो ईमान भी अली के मोहब्बत के नहीं है, अली कल ईमान, और उल्टा भी जो है अली बुग़्ज़ का कुफ्र वन निफाक़। तो अब आप देख लीजिए कि दीन जो है उसका खुलासा क्या हो रहा है। वो मोहब्बत खुदा है असल, लेकिन उसका बदल क्या हो रहा है। आप बताइए, पूरा खंगाल जाइए, पूरा इस्लाम मुझे तमाम मुस्लिमीन ना तना ये कि कोई फ़िरक़ा ख़ास, ये तो सभी ने माना है, सभी ने लिखा है और सभी ने इकरार किया है। मैंने एक मरतबा किसी मजलिस में बताया कि 4 इमामों में, जो 4 इमाम हैं अहले सुन्नत के मारूफ तरीन, इनमें अहम तरीन इमाम जो मशहूर हुआ करते थे सरसख्त, वो अहमद इब्न हम्बल थे। आखिरी भी थे और बड़े सरसख्त थे, यानी वहाबियत की बुनियाद उन्हीं तक पहुँचती है, तब सरसख्ती का अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन उनसे भी पूछा गया कि आप बताइए कि ये हदीस तो मुझे गढ़ी हुई लगती है, क्योंकि यहाँ पर ज़माना अपना भी ऐसा आ गया है कि थोड़ी सी मजाक कीजिए तो लोग कहते हैं पता नहीं सही है गलत है, मिजाज में ऐसे अब बाहर आने लगे हैं। तो उस वक़्त भी वो ज़माना था। अहमद इब्न हम्बल से पूछा कि ये जो लोग चीखते फिरते हैं शिया कहते हैं अली आप ही जो है जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले हैं, ये नबी ने फरमाया है और दावा करते हैं, तो अल्लाह क्या करेगा। तो सोचने की बात है कि अल्लाह ने बनाया जन्नत, अल्लाह ने बनाया जहन्नम। अल्लाह कुरान में जगह जगह कह रहा है कि मैं जन्नत में भेजूंगा, मैं जहन्नम में भेजूंगा। सरी है कुरान के खिलाफ, ये नबी का कैसे फरमान हो सकता है। तो फिर तो अल्लाह कुछ नहीं करेगा, हश्र में ऐसे ही बैठा रहेगा। जब अली बांटेंगे तो फिर अल्लाह क्या करेगा, तातिल लाजिम आ जाएगी, यानी छुट्टी है अल्लाह की, तातिल यानी छुट्टी, तातिल लाजिम आ जाएगी तो बैठ जाएगी क्या। पता चलता है हदीस गढ़ दी गई है, तो शियों की तरफ से बना ली गई है। आप क्या फरमाते हैं, वो तो बहुत शदीद थे, लेकिन इस शिद्दत के साथ उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा बेवकूफ़, ये हश्र के बारे में कह रहे हैं कि जब क़यामत होगी और हिसाब किताब होगा तो उसके बाद अली जो है जन्नतियों को जन्नत में भेजेंगे और जहन्नमियों को जहन्नम में भेजेंगे, यानी बांटेंगे। ये तो सब हश्र के लिए कह रहे हैं ना। तो कहा हाँ, कहा अगर वो यही बांट रहे हो तो क्या कहेगा, अगर यही बांट रहे हो तो क्या कहेगा। आपने कहा यहाँ कैसे बांटेंगे, क्या बताइए हदीस तूने सुनी है कि नहीं सुनी है। मुत्तफक अलैह तमाम आइम्मा के नजदीक या अली हुब्बुकल ईमान, कहा ये तो सुनी है, ये तो है रसूलुल्लाह की हदीस, बच नहीं सकते। अरे बचेंगे कैसे, इसलिए कि रास्ते इतने अच्छे अच्छे निकाल लिए थे असहाब ने, जो अच्छे असहाब थे कि कहीं से भी कोई गुंजाइश ही नहीं। और उसके बाद जब दूसरा फितरा था कि आपसे बुग़्ज़ रखने वाला कुफ्र और निफाक में मुब्तला है, तब जाहिर है कि सबने इसको ऐसा मजबूत मीज़ान बना लिया कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि जब हमको, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि जब हमको मुनाफिक और मोमिन में पहचान करनी होती थी तो हम अली का जिक्र शुरू कर देते थे। तो जो चेहरे खिल जाते थे समझ लेते थे ईमान वाला है, और जो चेहरे मुरझा जाते थे समझ लेते थे निफाक वाला है। तो इसका मतलब इतनी मशहूर हदीस थी, मेरा कोई गरज नहीं है बयान करने से, सिर्फ ये सबूत कि ये मशहूर बड़ी मशहूर हदीस थी। तो उन्होंने उसे का हवाला दिया कि देखो हुब्बुका अल-ईमान, बुग़्ज़ुका कुफ्र व निफाक। कहा ये हदीस सुना है, कहा तो फिर अब इसमें क्या रह जाता है। अब उसने सवाल किया उसी आदमी से, तू ये बता कुरान तो पढ़ा हुआ है। कहाँ कुरान, अजबर हाफिज हूँ पूरे कुरान का। फिर बता कुरान में ऐनल मक़र्रल मोमिन, मोमिन की रहने की जगह कहाँ है। अहले फहम इसको समझ रहे होंगे कि मोमिन के रहने की जगह कहाँ है। तब क्या बोलता सिवाय इसके कि जन्नत।
मोमिन जहन्नम नहीं जा सकता। ये भी एक हदफ नोट कर लीजिए कि जो मोमिन है वाकई वो जहन्नम उसकी तरफ उसकी बदबू भी नहीं आएगी, जहन्नम की बदबू भी नहीं आएगी उसके पास, मोमिन के पास। और मुनाफिक जो है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। उसके बाद पलट के पूछा मोमिन के रहने की जगह कहाँ है? उसने कहा जन्नत का। और मुनाफिक और काफिर के रहने की जगह कहाँ है? कहा जहन्नम। तो कहा बता, अली ने तो इसी दुनिया में बांट दिया ना, जो अली से मोहब्बत कर ले उसका मकाम जन्नत, जो अली से बुग़्ज़ रख ले उसका मकाम जहन्नम है। तो तू तो हश्र के बारे में एतराज कर रहा है कि अली कैसे बांटेंगे? अली तो यहीं बैठे बैठे बांटे दे रहे हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वालों। मेयार मोहब्बत जो है वो असल जो है वो सिर्फ दीन मोहब्बत ही, और मेयार मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन अली हुस्नो जमाल इलाही, मजहर जमाल व जलाल इलाही का नाम अली है। मजहर तमाम कमालात इलाहिया का मालिक, समझे ना? ये बहुत बड़ी बुनियाद है, समझ लो थोड़ा और बहुत से मसाइल हैं हमारे पास ऐसे, कभी कभी बीच बीच छोड़ देते हैं, ले जाइएगा, ढूंढिएगा, पूछिएगा। ये जो कहा ना अल्लाह ने कि सिर्फ एक या दो से कम, इतना ही फासला अल्लाह से बाकी रह गया था। जब वहाँ हजरत को ऊपर बुला लिया और वो पहुँच गए वहाँ पे जिसे मेराज कहते हैं, तो आप सूरह में जाकर के नज्म में आप देखिए वहाँ है बकाना का, यानी इतने करीब पहुँच गए कि यार जो है कौसैन या उससे कम, कौसैन जिसपे तीर रख के मारते हैं, धनुष बोलते हैं हिंदी में, ये कौसैन 2 धनुष के बराबर या उससे कम, इतना ही फासला अल्लाह से रह गया। तब सवाल ये है कि अगर फासला इस तरह नापेंगे तो इधर अल्लाह हो गया, इधर ये हो गए, जैसे ही अल्लाह उधर हुआ महदूद हो गया। तो जब महदूद हो गया तो फासला नापेंगे कैसे? आप फिर अल्लाह न रहा ना, जो महदूद है वो खुदा नहीं है, खुदा तो ला महदूद है, हर जगह नजर आएगा। तो फिर अब ये फासला कैसे नापेंगे? ये कुरान है, हदीस तो नहीं है ना। और ना मेरे अल्फाज के बाद में पकड़िए कि आपकी तौहीद ज़ईफ़ है, तब बताइए आप। और कह कौन रहा है? अल्लाह ही कह रहा है, रसूलुल्लाह भी नहीं कह रहे कि बस 2 या उससे भी अदना कम, तो इतना फासला है। तो अगर ये फासला ढूंढेंगे तो फासला जैसे ही ये वाला तलाश किया मकानी, वैसे ही आप जो है गड़बड़ हो गए। जहां आपने मकानी फासला रखा महदूदियत पैदा हो गई, और अगर ज़मानी फासला रखा तो ये तो उसके लिए बात हो रही है कि जो ज़बान ज़मान से मुबर्रा है, यानी क्या? जिसके यहाँ ज़माने का तसव्वुर ही नहीं है। आप कहिए वो कैसे? अब बड़ी मुसीबत है कि तफसील तक जाना पड़ता है। ज़माना बनता कैसे है? ज़माना जो है, जो बोलते हैं दिनों रात ज़माना ज़माना ज़माना, तो ये ज़माना बनता कैसे है? ये ज़माना जब सूरज चमकता है तो दिन, और जब सूरज आप से ओझल होकर दूसरी जगह चमके तो रात। तो दिनों रात जब होते हैं, लैलो नहार आते हैं, और सूरज अपनी जगह पे गर्दिश करता है और आसमान चक्कर लगाता है, फलक के अदवार होते हैं, तो ये ज़माना हुआ। और कहा किसको है अल्लाह ने कि तुम उससे इतना करीब है? उसको कि जो सबसे पहला मखलूक है। अरे समझो भाई, ज़माना है ही नहीं। ये जब आएगा फलक, और ये फलक चक्कर काटेगा, फिर सूरज उस पर चमकेगा, तब बनेगा ज़माना। और ये आएगा कब? ये उस वक्त आएगा जब ये सरकार आ लेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने कहा अगर आप ना होते तो हम ये ना बनाते।
तो आपके बाद ही बनाएंगे। अब सरकार ने फरमाया कि अव्वल मा खल्क़ल्लाहु नूर, सबसे पहला मेरा नूर है, उसके बाद इसी से फलक भी बनेगा, अब इसी से अर्श भी बनेगा, अब इसी से जो है कुर्सी भी आएगी, और इसी के बाद नीचे सिलसिला आएगा, फिर आसमान होगा और फलक होगा, फिर जमीन बिछाई जाएगी, तब ये लैल और नहार की गर्दिश होगी, तब जमाना होगा। तो अब आप जमानी फासला भी नहीं दे सकते कि आप कहिए कि अल्लाह की मंजूर ये है कि इतने 100 साल हम आपसे पहले हैं और इतने 100 साल आप मेरे बाद हैं। तवज्जो कर रहे हैं आप? तो ये फासला दूरी जो है मकानी नहीं कर सकते, महदूद हो जाएगा। जमानी नहीं कर सकते, इसलिए कि नबी को महदूद कर रहे हो जमान से। तवज्जो करो। और जहां कह रहा है वहां ये भी कह चुका है कि जमान से भी महदूद नहीं है, इसलिए कि जमाने में वक्त लगता है। जितनी देर बोल रहे हैं ये खुद ही वक्त गुजर जाता है, आप घड़ियां देखने लगते हैं ये कितना पहुंचा और कितना है, कितना आगे हो गया, कितना कम हो गया है ना, वक्त लगता है। और जिसके लिए बयान हो रहा है उसको ये कहा गया है कि चश्मे ज़दन में गया भी, टहला भी, घूमा भी, तमाम मिला भी, सबसे सलामी भी ली, सलामी भी दी, अल्लाह की इबादत थी, कलाम भी किया, और यहाँ कुंडी हिलती रही और नीचे भी आ गया। इसका मतलब हुआ ना कि जमाने का पाबंद नहीं है, तो यहाँ भी जमाना नहीं है। तब इसका मतलब ये हो गया कि ना जमानी बोध है, ना ये दूरी जमानी बताई जा रही है, ना मकान। तो फिर ये है क्या? जैसे अल्लाह कह रहा है कि आप तो बहुत करीब हो गए मुझसे, भाई इतना ही समझ लीजिए, 2 कौस के बराबर या उससे अदना कम। ये कम भी कहने की क्या जरूरत थी? अल्लाह के यहाँ यावा क्या मतलब होता है? भाई क्या नहीं जानता क्या अल्लाह की कितना है? आप मुझे बताइए, क्या अल्लाह को ये नहीं पता है कि कितना है? ये 2 है कि 1.5 है कि आधा है कि सवाव है कि पौना है, क्या है? अल्लाह नहीं जानता क्या? ये क्या अल्लाह को कहना है उतना है या कुछ कम? तो खैर उसको हल कर सकते हैं कि शायद उसकी मुराद ये हो कि 2 से कुछ कम तो 2.25 ये मुराद होगी, या 1.5 होगी, या 1 से जायद मुराद है और 2 से कम मुराद है ना? यही हो सकता है। इससे ज्यादा अब अक्ल आगे काम तो नहीं कर रही मेरी फिलहाल, आपकी कर रही है तो बताइए। तो अब ये हो गया ना, तो ज़मानी फासला नहीं है, मकानी फासला नहीं है। जब ये दोनों नहीं है, मैं बता क्या रहा हूँ वो तो नहीं भूल गए ना? मैंने एक लफ्ज़ कही थी कि अली जो है वो ज़ात, मज़हर, कमाल हो, जलाल हो, कुदरत इलाहिया है, यही बात थी ना? तब मैं आपको बता रहा हूँ कि मज़हर कैसे है। आपके जहन में आएगा कि इन्होंने तो अल्लाह ही बना दिया साहब, क्या बोले, अभी कितने बेवकूफ़ बाहर निकल के कहेंगे। तो देखिए साहब मेंबर से बोल रहे थे अली जो है तमाम कमाल, जलाल, कुदरत सब अल्लाह के उसके पास है। तो भैया बचा क्या, अल्लाह तो अल्लाह ही है वो, या अल्लाह बता रहे हैं अली को। और जो लफ्ज मैं बता रहा हूँ मजहर, उसको खा गया, अपनी बाकेट में रख लिया। इसको मालूम ही नहीं है कि मजहर किसको कहते हैं, वो खा गया, उसको मतलब ही नहीं है। इसके ये उर्दू है, ये समझ है। और उसके बाद फिर अगर बोलेगा कि जो पहले दूसरों को बता देगा जाके अपनी फिक्र, मैंने क्या कहा है समझा नहीं, अपनी फिक्र 10 को बता देगा, और उसके बाद फिर 10 को लेके खड़ा हो जाएगा। आप ऐसा बोल रहे हैं, आप तो अली बोल रहे हैं, आपका मतलब क्या है? आप तो अली को अल्लाह बोल रहे हैं, आप कहते कैसे हैं? जो हाँ भाई ऐसे ही बोल रहे हैं। अब 10 हो गए ना, तब एक दूसरे की तायद करना शुरू करेंगे। आखिर में मौलवी समझेगा किन धामड़ों के बीच में पड़ गए, इन बेवकूफों को कैसे समझाएं, छोड़ के भाग जाएगा बेचारा। देखा, हरा दिया मैंने, देखा। इस तरह से सही लोगों के अफकार को नीचे किया जाता है ताकि सही तबलीग न हो सके, सही मारिफत न मिल सके, हकायक न पहुंच सके। ये काम किसका है? ये काम शैतान का है। ये उन एजेंटों का काम है जो आपसे बिला पैसा ले रहे हैं, मजदूरी करवा रहे हैं। खुद तो मालो माल है, एक हब्बानी खर्च करने, मगर आपके कान में फूंक देंगे और अगर आप लिए फिरिए। तब ये मसले का जवाब है कि ये मजहर का मतलब क्या हुआ, तो सब आ गया ना। तो उन्होंने कहा कि अरे मजहर क्या, मजहर का मतलब यही ना कि हर चीज़ यहाँ दिखाई देती है। तो हो तो घूम फिर के वही गया ना भाई कि अली को अल्लाह कहना चाह रहे हैं। अब नहीं, अगर बहुत ज़्यादा एहतियात किया तो इस तरह से एतराज़ करेगा। तो अली को अल्लाह नहीं कहना चाह रहे,
हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह यहाँ आने से रहा, आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन उसे अपनी कुदरत का इजहार करना है। तो जब कुदरत का इजहार करना है तो कहीं से तो होगा ना। जब बावले हैं हम ये कहते हैं कि अल्लाह का कलाम जो है वो दरख्त से निकला, अल्लाह अकबर, दरख्त से निकला तो सब मानने को तैयार हैं। हाँ, मूसा से गुफ्तगू जो हुई तो दरख्त से निकला। अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह का कलाम अली की ज़बान से निकल रहा था, जैसे ही मैंने कहा उनका देखिए गुलू कर रहे हैं, गुलू कर रहे हैं, गुलू कर रहे हैं। अब दरख्त बड़ा होता है या इंसान बड़ा होता है? दरख्त में ये सलाहियत है, सलाहियत की बात नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत की बात है और ये उसका इंतखाब है। अब तुम इसी तरह चलो, तुम्हें नहीं इंतखाब किया कि तुम्हारे से निकालता, उसने अली का इंतखाब किया, का शुजाअत भी इसी से दिलवाऊंगा, इल्म भी इसी से दिलवाऊंगा, कुव्वत भी इसी से करवाऊंगा, कुदरत भी इसी से करवाऊंगा, हिकमत भी इसी से दिलवाऊंगा, फैसला भी इसी से करवाऊंगा। यही हर चीज में आगे होगा, नबी खड़ा होगा। जहां जहां भी जिधर जिधर भी देखो कुरान कह रहा है या नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, आप कुफ्फार मुनाफिकीन से जिहाद कीजिए। आज तक किसी तारीख ने नहीं लिखा कि एक तलवार उठा के सरकार पहुंच गए हो और कतरना शुरू कर दिया हो जो आज मुसलमान कर रहे हैं। रसूल ने की यही नहीं तो किसकी सीरत पे चल रहे हो? क्या हमको ये बताओ, किसकी सीरत पे चल रहे हो? क्या सरकार ने कत्ल किया किसी को? तलवार उठाई? किसी जिहाद में नजर आए आपको कि आगे आगे थे? और सबसे कह रहा है हम तुम्हारे रईस हैं, हम ही नबी आखिर हैं, हम ही को तो मानते हो और पीछे लग जाओ और जहां जहां मरते जाए तुम भी पीछे पीछे मरते जाओ। नहीं है ना? अब अगर कुरान हुक्म दे रहा है कि आप करिए, अरे मेरे सवाल कर बताओ, कुरान कह रहा है जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, आप जिहाद कीजिए इन कुफ्फार से, इन मुनाफिकीन से, और नबी खड़े आए। तब मुझे बताना नबी ने अल्लाह की इताअत की? आप कहेंगे देखिए ले जा रहे हैं इधर से उधर कर रहे हैं गुमराही। अब गुमराही आप में है, मुझ में नहीं। यही समझना है कि हुआ क्या, अल्लाह कह रहा है तुम करो और नबी कर नहीं रहे हैं, तो क्या माज़अल्लाह नबी मुखालिफत फरमाएंगे अल्लाह की? अगर मुखालिफत का तसव्वुर होता तो अल्लाह भी आयत पढ़ी कैसे कहता कि अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इताअत करो, मेरी इत्तिबा करो। या रसूलल्लाह आप ही के तो इत्तिबा में लगे हुए हैं, आपके अलावा किसकी करेंगे? आप ही की इत्तिबा कर रहे हैं, मगर आप तलवार चला के तो दिखाइए। अल्लाह अकबर, तब आपकी इत्तिबा करेंगे, वरना ये सीरत जो है महफूज रह जाएगी। फिर हम तलवार कैसे चलाएंगे? आज जोर तो तलवार ही चलाने का है ना, तो आप भी चला के दिखाइए ताकि आपकी पैरवी हो जाए। तवज्जो कीजिए, तो नबी कहेंगे ढूंढ मैं ही चला रहा हूँ। अल्लाह, पूरी तारीख खंगाल डाली है, कहीं भी नबी ने नहीं चलाया, मगर अपने को तो बचाना ही है। तो बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे? यही कहेंगे ना कि मैं चला रहा हूँ। तब आप भी ढूंढ रहे हैं कि ये कैसे कह रहे हैं, तो चला भी नहीं रहे, कह भी रहे हैं कि मैं चला रहा हूँ। तब बेवकूफ जहाँ ये पढ़ा है वहाँ वो भी पढ़ ले कि अल्लाह ने यही तो तारुफ कराया है कि तू अपने बेटों को ला, मैं अपने बेटों को, तू अपने औरतों को ला, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ, तू अपने नफ्सों को ला, मैं अपने नफ्स को लाता हूँ। तो अगर अली नफ्स से नबी न होते तो ये एक अमल नबी की तरफ न जाता। अब तलवार चल रही है अली के हाथों से और जिहाद बन रहा है नबी का। तवज्जो हुई या नहीं हुई? तब ये जिहाद बन रहा है नबी का। तब मैं आपसे कहूं, जब ये एक ऐसे मौरिद में नबी ने छोड़ के अपनी सीरत अली की पैरवी सारे आलम इस्लाम को करवा दी, तब क़यामत तक जो है हर मुसलमान पर वाजिब हो गया कि नबी के बाद अली ही की पैरवी कर। एक सलावत पढ़े मांगे। इसमें कहीं ये नहीं आया कि आप कीजिए या किसी को भेज के करवा दीजिए, यही है कि आप कीजिए।
अब यहाँ आप कैसे करें? तो आपको मिल गया ना कि कौन कर रहा है, कर खुद रहा है, बन किसका रहा है। और इससे बड़ा जुमला था, आप सवाल पाएंगे कि नहीं सवाल पाएंगे। यह है ज़ात अली। अगर अली ना करते तो ये जिहाद तो नहीं हुआ ना। अब तो कोई सवाल तो नहीं रह गया किसी के पास, तो अब ये तशना रह जाता ना। तो इसका मतलब सीरत का ये गोशा तो फिलहाल, अभी कई गोशे हैं मगर ये गोशा तो फिलहाल तशना रह जाता ना। तो नबी की सीरत कामिल ना होती कि हो जाती। इसलिए कि और फिर इताअत परवरदिगार, इत्तिबा करवाना है, हुक्म परवरदिगार है कि आप करिए जाहिद ऐ नबी या अय्युहन नबी। ये भी नहीं कहा कि जाहिद तो घुमा दीजिए कि उम्मत मुराद है, डायरेक्ट नाम लेके कहा, पुकार के कहा कि आए नबी आप जिहाद कीजिए। अब बताइए। और ये भी नहीं कहा कि जिहाद कीजिए के बाद में कहिए वो नफ्स का मतलब था कि जिहाद नफ्स, जिहाद बिन नफ्स फरमाइए। साथ साथ ये भी लगा दिया काफरीन से, मुनाफिकीन से, इनके आगे नबरदाजमा हो ये आप। तो आप कौन है? कोई है? नहीं है ना। तो अब ऐसा कोई हो कि जो कर रहा हो वो नबी का बन रहा हो, ताकि नबी की सीरत हो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? प्योर इल्मी है इसलिए नहीं आ रहा है, आपके मन का नहीं हो रहा ना, इसलिए शायद। तो अब अगर कोई है ऐसा कि वो करता जाए और नबी का बनता जाए, तो नबी की सीरत मोहताज है उसकी। अरे अगर ये जात ना हो तो कमाल सीरत पैगंबर निखर के सामने रहा है ना। दलाइल है आपके सामने, मगर उसके बावजूद ये तो इसका ज़र्फ है। ये कहता है हमको तो बनाई किस लिए भेजा गया है कि कभी इनके काम आए कभी उनके काम आए। समझ में आया ना? तब आप समझ लीजिए यहाँ पर नबी की नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, वरना कितना बड़ा एतराज़ होता कि नबी ने इताअत नहीं की अल्लाह की। ये एतराज़ ख़त्म कर दिया अली ने ना। और किसने कराया? कुरान ने, कि ये नफ्स रसूल है, यानी जो ये करता जाए वो नबी कर रहे हैं। तब नबी की सीरत का कमाल अली है। कोई आपकी नजर में तो नहीं आई? अली की सीरत का कमाल अली। और कहिए तो लफ्ज़ें बदल दो। आप देख लीजिए, एक सैर ये कर लीजिए और दूसरी सैर भी करा देता हूँ आपको। अभी तो ये नबी का मसला था, अब वहाँ अल्लाह ने पैदा किया, जो अभी सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, वहाँ कोई था ही नहीं। वहाँ जब कोई नहीं था तो एक ही था, इसी एक नूर को पैदा किया। अब ये और वो, इन्हीं दोनों के दरमियान बात है ना। तो कभी तो जहन में आ सकता है कि वो भी एक मैं भी एक। क्या कहने? अरे भाई अगर मेरे इशारे समझ जाओ, वहां भी वहदत यहाँ भी वहदत, तो अब ये शक व शुबहात तो आ सकते थे ना। जहां ये शुबहात पैदा हुए, तौहीद को साबित करना है। अब वो कहे अल्लाह एक, तो उनका मोहम्मद भी एक। तब अल्लाह एक कैसे? दो नहीं है, मोहम्मद कभी दो नहीं है, मोहम्मद एक। तब तौहीद खतरे में आ जाएगी ना। क्या कहने? अरे अल्लाह, मेरी बात है, काश समझ जाओ। तौहीद जब खतरे में आई तो उसी एक नूर के दो हिस्से कर दिए। जैसे ही दूसरा आया अली, अरे अल्लाह समझो, तो ये ज़ात अली वो है, अगर आए तो कभी तौहीद बचाता है, कभी रिसालत बचाता है। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले। वहदानियत का भी मुहाफिज अली और खातमुन नबीयीन की खत्म नबूवत का भी मुहाफिज अली और कमाल सीरत रिसालत का नाम अली। कल हदीस पढ़ी थी ना हमने, उनका जो ये चाहे कि आदम को उनके इल्म में, नूह को उनके फला में और उनको उनके फला में देखे और मुझे मेरी सीरत में देखे।
फलियंजुर इला वजहि अली, यही कहा ना पैगंबर ने। तो क्यों कह दिया ये? इसीलिए कह दिया कि सारी सीरत मरहून मिन्नत अली। तवज्जो किया आपने? इसलिए इस जात को महवरे मोहब्बत खुदा बताया। क्या नबी ये नहीं कह सकते थे जब वो पूछ रहा था कि हुब्बन लिल्लाह के मानी क्या है? खालिस मोहब्बत खुदा, वो क्या है? तो नबी ये नहीं कह सकते थे कि देख भी रहा है उसके बाद भी पूछ रहा है खालिस मैं हूं, मेरी मोहब्बत कर, काफी है। लेकिन नबी ने ये नहीं कहा अली आएगा, इससे मोहब्बत करना खालिस अल्लाह से मोहब्बत है। सोचिए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए और इन पर अपने जहनों को दौड़ाइए। छोड़िए खुराफात, जो लोग खुराफात कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनके लिए यही है हिस्सा। आप उनके चक्कर में ना पड़िए कि पार्टियां बनाते रहें, गिरोह बनाते रहें, लड़ते रहें। अभी हर एक का खासा होता है अपना, इनका ये भी खासा है, तो अपने लड़ने दीजिए। क्या है, दुनिया में लोग लड़ते ही रहते हैं। वहाँ तो अल्लाह ने कसम खा के बताया है कि ये दो नहीं होंगे मगर लड़ेंगे। कौन? हम और आप। इंसान कब? जब आदम हव्वा ही थे तभी। और मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक ही नफ्स से दोनों को पैदा किया, उसके बावजूद ये लड़ेंगे। उसके बाद दो आगे आज तक उलमा तफसीर करते फिर रहे हैं इसका क्या मतलब है। उनका कि उसका मतलब साफ है, दो आ गए ना हाबिल काबिल, जो लड़ गए। अल्लाह ने कहा ये लड़ते ही रहेंगे तो लड़ते रहेंगे। अब आप देख लीजिए कि ये कितना बड़ा एतबार है। अली इब्न अबी तालिब की जात कितनी बुलंद है कि अगर एक लम्हे के लिए अली से कोई मिस्टेक हो जाए और कोई गलती वाक़ई हो जाए तो अब ये अली के ऊपर मसला नहीं है। तवज्जो करना मेरी बात पर, मैं शायद जल्दी कुछ कह रहा हूँ और देर में कहना चाहिए था। तो आप पहले दोनों चीज़ों पे चले जाएं, मुहाफिज तौहीद अली और कमाल सीरत नबी अली। ऐसे नहीं, ऐसे समझिए कि मुबाहिला में नफ्से नबी अली हो गया और शबे हिजरत नफ्स का खरीदार खुदा हो गया। अब ये नफ्सुल्लाह भी है, नफ्से नबी भी है। अब जो इससे मिस्टेक तो इसकी नहीं, अल्लाह की और नबी की। तवज्जो कर रहे हैं मेरी बात को? सुनो, ज्यादा खता नहीं आना, इसी को कहते हैं इस्मत कुबरा। ये ऐसा इस्मत मुतलका, कोई कैद नहीं है, कुछ ये नहीं है कि इतनी है कि उतनी है कि कितनी है। इस्मत मुतलका, मुतलक यानी हर जहत से मालिक व मुख्तार। हमारा जो इतना बड़ा मालिक है कि मर्जी खुदा को अपने हाथ में रखे। अब इससे ज्यादा मालिक मुख्तार क्या होगा? और नबी का नफ्स बना हुआ है, तब दोनों तो हो गए ना, नबी भी और खुदा भी। नफ्सुल्लाह भी है, नफ्स नबी भी है। तब जो चाहे जैसा जलवा दिखाए, जब चाहे नबी की सीरत जगाए और जब चाहे कुदरत इलाहिया का इजहार करे। वो क्या है कि नबी को मौजज़ा मिला है कुरान, और नबी ने गढ़ा नहीं है, अल्लाह ने दिया है। यह है कलामुल्लाह। तो अब ये नबी का मौजज़ा है। आप तूले तारीख में कहीं आज तक पढ़े हैं, सुने हैं, या लोगों ने झूठ मूठ को भी लिखा है कि नबी फौरन अपने जमाने में फौरन एक जगह के पास पहुंचे और एक शख्स ने कहा ये तो मर गया है, तो नबी ने हाथ लगाया, उठ गया। तवज्जो कीजिए, आप कहीं पढ़ा आज तक सुना आपने? कभी किसी को पढ़ते भी सुना? दो दुश्मन कोई तो मालूम हुआ नबी का ये मौजज़ा था ही नहीं। ये मौजज़ा ईसा के अंदर था, लेकिन नबी खातमुन नबीय्यीन, इसका ये मतलब नहीं कि सलाहियत के नहीं थे। सलाहियत पे बहस नहीं हो रही है, मौजज़ा नहीं था। अब ये क्यों नहीं था? मसला है खुदाबंदी।
इसको हम आप नहीं जान सकते कि क्यों नहीं था। ये तो अल्लाह की है। मैंने दोपहर की मजलिस में वहां के कहा था कि अल्लाह की ये इख्तिदार है, किसी से कुरान पढ़वा रहा है, किसी को रोक रहा है। तो बोलना नहीं जब तक मैं वही ना करूं, और इनसे कह रहा है पढ़ो, पैदा होते ही साथ हाथ पे पढ़ने लगे। तो अब इसका क्या मतलब है? ये तो खुदा से लड़ो जाके कि अल्लाह ये क्या करवा रहा है। तब अल्लाह यही बता रहा है कि मुझे इम्तिजाज और मिजाज बताना है कि मैं किस चीज का किसको मजहर बना रहा हूं। तवज्जो करेगा। तो अब जो कुछ भी है नबी, मौजज़ा नबी का क्या है? नबी का मौजज़ा है कुरान का पढ़ना, कुरान का आना, कुरान का नाजिल होना, है ना। पढ़ के बताते ये कुरान है, ये आयत है, ये आयत है, ये आयत है, और इसी मौजज़े से नबूवत साबित की, है ना। तब ये नबी का हो गया ये गाना, ये नबी का यह गाना। और अल्लाह का मौजज़ा क्या है? मर्दों को जिंदा करना। भाई आप कैसे कहते हैं माँ ईसा को हुआ, वो अपनी जगह पे है, अभी आ जाएंगे वहां पे भी, लेकिन असल तो अल्लाह ही का है ना। अल्लाह के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा फल्लाहु हुवल वली, अल्लाह ही वली है। वह हुवा युहयिल मौता, वही मुर्दों को जिंदा करता है। वह हुवा युहयिल मौता, वह हुवा यही जो है मुर्दों को जिंदा करता है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और क्यों मुर्दों को जिंदा करता है? इसलिए कि हर शय पर कुदरत रखता है। तवज्जो करो मेरी बात पर। तो अब यह सिफत खालिस अल्लाह की है। तवज्जो करो। अब किसी को भी दे दे वो अलग चीज है, उससे बहस तो हो ही नहीं रही है। तो अब यहाँ पर अली नुमाइंदे नफ्से खुदा भी हैं और नफ्से नबी भी हैं। इसलिए नबी के हाथ पे आके कुरान पढ़ के बताया, ये नहीं मैं पढ़े दे रहा हूँ, वो ये पढ़ रहा है। मौजज़ात नबी भी दिखा रहे हैं और मुर्दे के हाथ लगा के जिंदा करके बता दिया ठोकर मार के कि ये भी सिफत उधर से लेके आया हूँ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ये अली है, इसकी अज़मत बहुत बुलंद है। ये नफ्स खुदा और नफ्स रसूल हर दो, इस्मत मुतलका का मालिक, इससे बड़ा कोई नहीं, इससे अज़ीमतर कोई नहीं। और ये इस्मत मुतलका नबी के पास नहीं है, इसलिए कि अभी बता दिया एक ही से हैं, एक ही नूर के दो हो गए। तो जो यहाँ है वही यहाँ, जो मलकात यहाँ है वही मलकात यहाँ, जो कुदरत यहाँ है वही कुदरत वहाँ है। नबी तो अब बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं। हमेशा रसूलुल्लाह की ये सिफत रही। लोग ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह अली के फज़ाइल बयान कर रहे हैं, और मैं उल्टा हूँ इसमें। मैं कहता हूँ दरअसल अली को सामने ला के अपने फज़ाइल बयान कर रहे हैं। आप देखिए ना, कभी ये थोड़ी कह दिया फौरन लेके हाथ तो उठा के कह दिया कि मन कुन तो मौला। पहले ये कहा ना क्या नबी औला, जब ये कहला लिया तो उसके बाद फिर ये कहा मन कुन तो मौला, तो अब कुन तो लगा दिया ना। तब मौला मौलायत का ऐलान अली का नहीं कर रहे हैं। अरे आज नबी मुसलमानों को बता रहे हैं कि तुम्हारे इस्लाम का एतबार गदीर ही है। अब कहें कैसे? इसीलिए फरमाया मन कुन तो मौला, मैं जिस जिसका मौला हूँ, फहादा अलीयुन मौला। अब कयामत तक तुमको देके नुस्खा चले गए कि जब कोई पूछे कि साहब क्या पता ये मोमिन है कि नहीं है, ये मुसलमान है कि नहीं है, तो नबी ने कहा पूछ लेना मुझे मौला मानता है कि नहीं। तो सभी कहेंगे हाँ हाँ रसूल अल्लाह तो मौला हैं ही। तब नबी ने कहा एक पहचान बताए देता हूँ, अगर इस अली को मौला मान रहा है तो मुझे भी मान रहा है, वरना नहीं मान रहा है। यही पहचान है, ये आजमत है, ये बुलंदी है। ये अजमत और बुलंदी अब साफ समझ गए। तो इधर नफ्स का भी मालिक हो गया, शब हिजरत लेट के। और दूसरी खासियत वहाँ आई जब मुबाहला, तो जब नफ्स खुदा का मालिक हो गया, यानी नफ्स खुदा ने खरीद लिया, मर्जी उसकी ले ली, तभी नफ्स उधर गया। तो इसका है तो यही निकाल तो लिया नहीं अल्लाह ने
कि निकाल लिया हो। इंशाल्लाह इससे बहस होती रहेगी और फिर कभी और बहुत से निकात के सामने नजर के। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर यह तमकनत आ गई, यह कुदरत आ गई। तो अब इसका मतलब यह है कि इसका वजन बहुत बड़ा है। अब पता नहीं क्यों इतना लंबा ग्राफ करना पड़ा, वरना अल्लाह के नबी के तो बहुत से असहाब थे, तो इन असहाब का ग्राफ नहीं ऊंचा हो रहा, सिर्फ अली ही का ग्राफ ऊंचा हुआ। ये ऊंचा हो गया कि नहीं हो गया? जब नफ्स अल्लाह ने खरीद लिया तो अब इससे बड़ी इस्मत का तसव्वुर तो नहीं हो सकता ना। ये तो उससे भी ऊंचा है जिसको आप दिन भर रटते हैं। नमा युरीदुल्लाह जो है वह इरादे खुदा की बात हो रही है, यहाँ नफ्से खुदा बना बैठा। ये इस्मत की और बुलंद मंजिल है, तब इससे ज्यादा बड़ा इस्मत का हो नहीं सकता है। ये क्यों ऊंचा किया गया मुझे नहीं मालूम है। अब ये खुदा जाने और नबी जाने, लेकिन एक जगह ये मिला कि अगर अली ना होते, तवज्जो करो, अगर अली ना होते तो रूए अर्द पर फातिमा का कोई कुफो नहीं था। अरे भाई मेरी बात को सुनो, अली की इस्मत का इस्तेदलाल सुन लिया तब कम से कम तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सैयदा की इस्मत इतनी बुलंद है कि जिसका सिर्फ मसील अली ही बन सकता है। उनका वो कैसे है अब वो भी सुन लीजिए। अली सब कुछ हो के नफ्स बेच के रजायत ले लिए। रजायत मर्जी है ना, लफ्ज़ मर्जी है ना, मरजात मर्जी की जमा है, मरजात ले ली। अल्लाह ने अपनी मर्जियां दे दी, मर्जियां मरजात जमा है। एक एक नहीं बताया कि आज ये दी और कल ये दी, इकट्ठा दे दी। आज शबे हिजरत अल्लाह की सारी मर्जी, और मर्जी होती कब है? जब रजायत हो जाए। अल्लाह ऐसे हो गई तो वही मफूल है, तो वही मर्जी, यानी काम हो गया, तब फिर उसको बोला गया। जब इस पे रजायत हो गई तो ये मर्जी। तो रजायत क्या है? मसदर। जब तक कि वो सादिर ना हो उस वक्त तक ये मफूल नहीं आ सकता। तो कैसे दर्स पढ़ाऊँ आपको? बात समझ में आ रही है ना? मर्जी उस वक्त होगी जब रजायत सादिर हो जाए। अबे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, समझो तो ना समझो तो खुद जानो, तुम्हारी अक्लें जाने। तब रजायत सादिर होगी तब बनेगी मर्जी। और अली के हाथ बेच दी अपनी मर्जी, और शबे हिजरत में बेची। तवज्जो रखना, सन 2 हिजरी से करीब आके अली के अलावा कोई नहीं रूए अर्ज पर, तवज्जो करें आप, जो मसील बन सके। अब अक्द कर रहे हैं रसूल यहाँ बहुक्म खुदा, तो अब रजायत खुदा किधर है? अरे अल्लाह, तब नबी ने फरमाया रजाए फातिमा रजाउल्लाह, रजाए खुदा का नाम फातिमा है और मर्जी खुदा का नाम अली है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक मर्जी है और एक रजा। सुदूर रज़ायत इलाहिया ज़हरा, मस्दर रज़ायत इलाहिया ज़हरा। और ये जो है वो क्या है? मर्ज़ी परवरदिगार अली, इस्मत मुतलका, इस्मत कुबरा। ये मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि कायनात में कोई फर्द नहीं है जो इन 14 के बराबर इस्मत रख रहा। एक बात कहनी है जिसे आप गौर कीजिएगा और वहां तक ले आता हूं। कोई नहीं है आदम से लेके ईसा तक। एक दिन इशारा किया, देखिए हम तावीलें करते हैं, क्यों? इसलिए कि मुसल्लमात हमारे पास होते हैं, उनको सदमा न पहुंचने पाए। एतकादात हैं, कलमात कुरान यही आसा आदम, आदम ने मासियत कर दी और हव्वा उनकी बीवी है। हव्वा के लिए नहीं आया ना मासियत का लफ्ज़। एक साथ दौड़े आए, कहने लगे हव्वा तो बरी थी, जबकि तारीखों ने लिखा इनके बरगाने से हो गया था काम। तो ये कैसे हुआ? तो मैंने ढूंढ के वही पैदा किया कि सूरह आराफ में जाइए कि हव्वा आदम दोनों कहते हैं कि हम ज़लमना अनफुसना,
हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, जब तक तू मग़फ़िरत नहीं करेगा हम बख्शे नहीं जाएंगे। हो गया ना। तो अब ये आदम ने क्या किया जो आज दिन भर करते हैं, मुखालिफत। देखिए एक बात याद रखिए, कभी मुखालिफत बड़ी होती है और कभी मुखालिफत छोटी होती है। आपने अगर धीरे से भी कहा क्या बक रहे हैं तो ये आपने बदतमीजी की मेरे शान में। अगर मेरा मकाम ऊंचा है तो, और अगर ऊंचा नहीं है तो बहुत अच्छा किया। ऐसे तो बोलते हैं यार ये दोस्ती में, क्या बक रहे हो, क्या बोल रहे हो। लेकिन अगर किसी बुजुर्ग के सामने आप खड़े हो गए क्या बक रहे हैं तो आप बोल तो सही रहे हैं, बकना ही बोलना है, लेकिन ये बदतमीजी है, ये भी मासियत है। अब अगर मैं ये बोलूं किसी आलिम के सामने कि क्या बक रहा है तो ये बदतमीजी है, और मैं मुस्तहक हूँ इसका कि मलामत हो, कि मैं जो हूँ मुस्तहक हूँ इस बात का कि मलामत हो। क्यों? इसलिए कि मैंने अदब नहीं बरता, तो मेरे इल्म और आलिम होने का फ़ायदा क्या है। अगर वही एक ऑर्डिनरी इंसान आके ऑर्डिनरी से कह रहा है क्या बकता है तो उनके रोज़मर्रा की ज़बान है, कोई मुश्किल ही नहीं, उनका कोई गुनाह नहीं है। लेकिन यही चीज़ वहाँ पहुँच करके मुझे मलामत हो गई, और यहाँ पहुँच करके ऑर्डिनरी है, कोई मसला ही नहीं, मुबाह है अगर मथा नहीं है तो, और ज़्यादा आप चले तो उनका ये तो ख़ानदानी बातें हैं। हो गया ना भाई। यही मसला आदम के साथ है। आदम कोई वो वाली मासियत नहीं जो हम तुम कर ले रहे हैं, लेकिन सरजत तो हो गई। क्यों? इसलिए कि शान उनकी नहीं थी, वो होए, अब उनसे हो गई तो खुदा ने माफ भी कर दिया, मगर हो तो गई ना। अच्छा अब एक सेकंड के लिए मेरे साथ इधर आओ, ये बताओ आदम पैदा किस लिए किए गए। आदम से चलेगा सिलसिला और बनेंगे आदमी, और आदमी इंसान कहलाएंगे, और इंसान को इंस कहते हैं। तो ये इंसान बनाए किस लिए गए? तो एक आयत ने आपको सहारा दिया, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को और जिन्नातों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ इसलिए कि मेरी इबादत करें। खुदा गवाह है मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कैसे समझाऊं आपको। अब मैंने इंसानों को पैदा किया कि मेरी इबादत करें। इबादत क्या है? तो आपके दिमागों में जो बैठा है वो इबादत नहीं है, वो जरिया इबादत है। ये जो मुसल्ले पे खड़े होकर रुकू और सजदे में जाते हो, ये इबादत नहीं है, ये जरिया है, वसीला है अल्लाह की इबादत का। इबादत क्या है? अगर इबादत के माना रुकू है, सजदा है, नमाज है, या मुसब्बब है, ये सबब है, मुसब्बब का इसमें नाम दिया गया है। मैं इसको भी समझा दूंगा एक मिनट में। एक होता है सबब, एक होता है मुसब्बब। सबब वो है कि जिसके जरिए से चीज हो रही हो, मुसब्बब वो है जो हो रहा है। आपको समझाऊं कैसे? आप परनाला देखते हैं ना, परनाला देखते हैं ना, जो पानी आता है वो बहता है तो एक चीज लगाते हैं ना, पानी बह जाता है। लेकिन बोलते क्या है मुहावरे में? परनाला बह रहा है। जो उर्दू जबान है समझ रहे हैं इस बात, है ना? परनाला बह रहा है, बहता है परनाला। जिस दिन परनाला बह जाएगा पानी कहीं और चला जाएगा। अरे सोचो तो मेरी बात को, और ढीला कर दूं, और ढीला कर दूं। जैसे ही आप आगे बढ़े नहर जा रही थी, उनका नहर बह रही है, हमारा नहर कहाँ, तो अपनी जगह पे खड़ी है। बह क्या रहा है? पानी बह रहा है। तवज्जो किया आपने? तो सबब है नहर, सबब है परनाला जिससे पानी बह रहा है। लेकिन आप बहा रहे हैं परनाले को, तो जो बह रहा है वो है मुसब्बब। मुसब्बब का नाम सबब को दे दिया। बह नहीं रहा है कि नहीं है? ध्यान में आ गया? ऐसे ही नमाज जो है यह है सबब, मुसब्बब कोई और चीज है। तवज्जो करो मेरी बात। ये बेवकूफ जो इबादत का माना नहीं समझते और हम हमें इतने बड़े लगा करके बेवकूफियों की बातें करते हैं, इनकी अकलें बजा हो जानी चाहिए। इबादत के मानी है इताअत के, ये इबादत के जौहर का नाम है इताअत। याद रखना, इबादत का नाम नहीं है नमाज, ये जरिया इबादत है। हमारी उम्र गुजर गई, 40 साल से यही कर रहे हैं। इसे कहते हैं इज्तिहाद, हर चीज का चिंदी पिंदी करना और निकालना और नजरिया देना और बातिल करना। तो आप समझ लीजिए उम्र गुजर गई है, खेल तमाशा नहीं है। और जो आपको कुछ कह देते हैं वो बेवकूफ़ हैं, उनके बातों में मत आइए। तो आप समझ लीजिए, अगर माना
इबादत के, नमाज के हैं, रोजे के हैं, तो इंसाफ से बताना, आज तक दुनिया में कोई शैतान का सजदा करते देखा गया? किसी को देखा आपने को सजदा मार रहा है, या शैतान हो, या शैतान तस्बीह हिला रहा है, या शैतान हो, या शैतान हो, या शैतान हो? कोई कर रहा है? कोई रुकू में शैतान के लिए रुकू कर रहा है कि मैं तेरे लिए या शैतान रुकू कर रहा हूं? नहीं कर रहा है ना। मगर कुरान कह रहा है ला ताबुद शैतान, शैतान की इबादत ना करो, हाँ बेदूनी मेरी इबादत करो। समझ आई बात? तो मानी क्या है? यानी शैतान की इताअत नहीं करो, मेरी इताअत करो। और करीब होना चाहते हो तो और करीब हो जाओ, इसलिए कि बात को कहने के लिए चीजों का तकरार करना पड़ता है। तो अब जाहिर है कि इबादत के मानी इताअत, इबादत के मानी नमाज नहीं है। नबी हिजरत से पहले नबी हो चुके थे, 13 बरस जिंदगी गुजारी ना, तो नमाज तो चल रही थी ना नबी की, तो नमाज पढ़ रहे हैं ना। और नबी जो मुस्तहब्बात है वो भी अंजाम दे रहे हैं ना। तो अब आप बताइए, अगर नमाज का नाम इबादत है तो जब नबी ने ये कहा कि या अली बिस्तर पे सो जाओ, अब मैं कहां से लाऊंगा आपके सामने इससे बड़ा इस्तेदलाल, बिस्तर पे सो जाओ। तब अली ने नहीं ये कहा कि 1000 रकत पढ़ता हूं उसका क्या होगा। इन नमाजियों को पैगाम देना जा रहा हूं कि नमाज अल्लाह कैसी चाहता है, मारिफत की नमाज, नमाज फिर जरिया बनेगा इताअत इलाही का। समझ में आया ना? तब जैसे ही वहां पे कहा कि सो जाओ, तो अली ने ये नहीं कहा कि 1000 पढ़ता हूं तो मेरे 2000 सजदे किधर जाएंगे, अल्लाह का तो करता हूं, ये रुकू मेरे 1000 किधर गए। तो ये सब अल्लाह का तो है, ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मेरे सोने से आपकी जान बच जाए। तवज्जो करें आप। अब अली का सोना हो गई इबादत, तवज्जो करो। अब नमाज नहीं है, अली ने सारी जिंदगी नमाज पढ़ी है, कोई मौका ऐसा नहीं कि नमाज छूटी हो, लेकिन कभी नमाज से कुछ खरीद नहीं पाए। अरे मेरे दोस्तों, अरे मेरे नमाज जरिया इबादत, नमाज को सबक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ के मुल्लाओं से 40 साल गुजर गए, मुझे यहाँ के मुल्लाओं से ज्यादा समझता हूँ, सबक नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज है। मगर पूरी जिंदगी में अली ने नमाज से कुछ खरीदा नहीं है, एक रात सो के अल्लाह की मर्जी को खरीद लिया। तब ये लगा कि जो इताअत वाक़े हुई है, इस इताअत का कोई जवाब नहीं है, असल इबादत इताअत। अच्छा, अब इंसान को पैदा किस लिए किया? जल्दी से ये भी सुन लो और ख़त्म करो, मजलिस ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आप जल्दी से ये भी सुनो, कह रहे हैं देर तक हो जाता है। अब हम क्या करें, देर तक होना और कमतर होना, आपके उसूल क़वायद अपनी जगह पे हैं, और अगर कहीं ऐसी पाबंदी है तो बढ़ता भी जाता है, छोड़ा जाता है। मगर ये क्या, ये बात आ गई ना यहाँ पे। आज तक हमारे लोगों को ये नहीं पता, हमारी आवाम को तो पता ही नहीं बेचारों को, लेकिन जो पुराने किस्म के हैं अभी जिंदा, उनको पता है। मेरी इस बात की वो जहाँ भी होंगे तस्दीक करेंगे, लेकिन नौ को तो नहीं पता ना, नए हैं बेचारे, पैदा हुए हैं तो उनको सुनने को नहीं आया। आज तक इनको ये नहीं पता, न मुल्लाओं को, हमारे यहाँ के इस मौजूदा तलबा को दावा कर रहा हूं मैं, और ना ही आवाम को। क्या नहीं पता है कि हमारे अकायद में और उलमाए बास अक्सरियत, बल्कि उलमाए ईरान और इराक और उलमाए हिंद के एतकाद में बुनियादी फर्क क्या है? किसी ने बताया आज तक आपको? किसी ने दुनिया में नहीं बताया। मैं एक जगह बता के आया हूं, अब दूसरे बता रहे हो, उससे तो अच्छी बात है, लेकिन बताया नहीं। और अब आपको बता रहा हूं बुनियादी फर्क क्या है, उसी बुनियादी फर्क को बयान कर रहा हूं। पैदा किस लिए किया अल्लाह ने, वो बस ज़हन में रख के सुनिएगा। इसलिए पैदा किया, मा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसलिए इंसानों को पैदा किया कि मेरी इबादत करें। इबादत का जौहर क्या? इताअत है ना, यानी क्या? मासियत ना होने पाए ना। अरे अल्लाह, आप तो इससे बेहतर नहीं समझा सकता हूँ। पहला इंसान कौन?
तवज्जो करो आप, पहला इंसान कौन? आदम ना। पहली मासियत किससे? इंसानों में। यूं तो है इब्लीस से, लेकिन इंसानों में अब ये मासियत तो वाक़ई हुई, छोटी ही सही, इसीलिए हमने तर्क औला कहा। औला था, बेहतर था ये न करते तो। समझ में आया ना? इसलिए औला कहा हमने कि यूँ करे कोई हर्ज नहीं है, वो करे जो अभी बताया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन शान आपकी बुलंद है, आप न करते, तर्क करते तो औला था, बेहतर था, तो इसलिए तर्क औला बनाया। और भी इसकी इल्म है, दलीलें हैं मेरे पास, फिर कभी और मजलिस में। तो पहला इंसान कौन? आदम। और इंसानों की पहली मासियत कौन? आदम। हो गया ना? मासियतकार नहीं है, तर्क औला है, मगर बनाया किस लिए? इबादत। इबादत क्या? इताअत। जब अव्वले बुनियादी ही अव्वले दिन गड़बड़ हो गई, बता मुझे नहीं समझ में आया। सब बाहर ऐसे बैठे वैसे बैठे देख रहे क्या हो रहा है। जब अव्वले दिन हजरत आदम ही ने मासियत कर दी, तब तो ये फितरत में इंसान के है। तवज्जो करो मेरे बात में। तब ये मुखालिफतें सरजद होती रहेंगी। इसीलिए एक तकाजा रखा अल्लाह ने, इसीलिए इस्तिग़फ़ार बनाया, इसीलिए तौबा बनाया, वरना तौबा इस्तिग़फ़ार की जरूरत ना होती। तब ये इंसान तो पहले से ही दागदार हो गया। तो अगर कोई इंसान खड़ा होके अब से क़यामत तक जब से बनाया था ये कहे या अल्लाह कोई ऐसा बेदाग भी तो दिखा, अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं। कोई एक बेदाग भी तो दिखा, तो अल्लाह ने कहा पहले सब इन लोगों को देख लो, आदम से ईसा तक ये सबको देख लो, फिर उसके बाद लिबादे बशरियत में आले मोहम्मद को भेजा ताकि इंसानियत की आबरू रह जाए और इताअते खुदा हो जाए। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने मेहनत बहुत की, मैंने खुदा गवाह है मेहनत बहुत की, लेकिन मजमा बम्बई मेरे समझ में आया कि मेहनती नहीं है। मैं ये यहाँ कहीं और पढ़ता और जो पढ़ चुका हूँ वहाँ छत उड़ती, इसलिए कि वो कदरदार है और मैं आपको समझ चुका हूँ कि आप क्या हैं। आप खाली इसी में लगे क्या सही है क्या गलत है, ये बात में तस्दीक करना तहलील करना, पहले बात तो सुन ले पूरी की है क्या। समझ में आया ना? तभी क्या हुआ, आपके जहन में आया कुछ कि असल एक लम्हे के लिए पलक झपकते भी अल्लाह की मुखालिफत ना हो, इसका नाम है इस्मत कुबरा। अल्लाह ने इनको लिबादे बशरियत पहनाया, कब करके दिखाओ कि बेदाग है। अब समझ में आया? तो इसका मतलब ये पहले बशर नहीं थे, है ना? अभी सब कहानी पढ़ चुके कि कहाँ थे वो क्या थे, है ना? नूर थे। एक दिन और भी पढ़ा कि अल्लाह ताला ने जैसे हमारे रूह को खल्क किया ऐसे ही हमारे अजसाद को, जिस्म को भी नूरानी बनाया। तो ये नूर का पैकर थे, ये बशर नहीं थे। बशर कौन था? आदम। आदम कैसे बना? तब कहानी आप जानते हैं, इस जगह की मिट्टी, उस जगह की मिट्टी, उस जगह की मिट्टी, उस जगह की मिट्टी, जमीन, जमीन से खींच के उसमें आदम बना। ठीक हो गया ना? तो अब ये तो नूर से बने और ये बने मिट्टी से, तो अब ये दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है, कुछ तो समझो। मगर अब लाज इंसानियत रखना है कि इबादत हो जाए, इताअत वाकई मुतहक्कक हो जाए और उसका कोई नमूना सामने आ जाए। इसलिए लिबादे बशरियत बुशरा चमड़ी चढ़ा दी और इनको भेज दिया क्या तुम कर करके दिखा दो इनको। तवज्जो कर रहे हैं आप? अब यहां से मसला हो गया, जो अली और मोहम्मद को बशर समझते हैं, तवज्जो करो, यहां से डिवाइडिंग, जो अली और मोहम्मद को बशर समझते हैं मगर बहुत ऊंचा किस्म का, तो वो उस निगाह से देखते हैं, और जो अली और मोहम्मद को लाहूती समझते हैं, अरे अल्लाह
नूरानी समझते हैं, वो उस निगाह से करते हैं। उलमाए हिंद बुजुर्ग, इनका ये अकीदा था और हमें दे के गए। ये अकीदा था कि ये दो लफ्ज़ें हैं इस्तिलाही, याद रखना, ये सुन्नियत से आई है। विलायत के माना में जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा जो बशरियत और इंसानियत का तजल्ली पेश करता है वही वली होता है। ये उनका आया, लेकिन हमारे उलमा ने क्या बताया? ये बताया कि देखो, एक है इंसान माफौक, यानी वो इंसान जो उसके बाद कोई नहीं है, इंसानियत की आला कैटेगरी, ये एक इस्तिलाह। और एक इस्तिलाह है, फिर से इसको बदलता हूँ, इंसान यानी बशर, बशर माफौक, तवज्जो हुई? और बशर नीचे है और ये माफौक बहुत बुलंद, समझ में आ गया? और दूसरा लफ्ज क्या है? इसी को पलटिए, बशर माफौक, पलटिएगा तो क्या होगा? माफौक बशर। अल्लाह, अरे भाई अब इससे सादा क्या समझोगे? हिंद के उलमा ने चहरदा मासूमीन को माफौक बशर समझा है, तवज्जो कीजिएगा, और दीगर उलमा ने बशर माफौक समझा है। तो जब बशर माफौक समझेंगे तो वो बशरियत ही वाली चीजें ले आएंगे, लेकिन जो माफौक बशर समझेंगे फिर उनके लिए कुछ नहीं है। वो लम्हों में जा भी सकते हैं, लम्हों में आ भी सकते हैं, इधर सैर भी कर सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, जिधर अल्लाह चाहे उधर घूम सकते हैं। इसी का नाम है मज़हर कुदरत इलाहिया। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। बस मैं इसमें तमाम कर रहा हूँ। अब इसमें हज़रत ज़हरा रज़ायत खुदा, आला तरीन इस्मत, और ये आला तरीन मासूम अली इब्न अबी तालिब। अब इनके इम्तिजाज से जो पैदा होगा वो कायनात के लिए मसील ही तो होगा। अब समझ में आया? अब इसमें भी जैसे नबियों में आए, किस एतबार से कह दिया अल्लाह ने नबियों को फज़लना बाज़हुम तिल्का रुसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दे दी। किस बात से फजीलत दे दी? इस्मत। किस बात से फजीलत दे दी? इल्म। किस बात से फजीलत दे दी? हिकमत। अब मुझे कहने के लिए वक्त नहीं है, तब जाहिर है कि उसी एतबार से फ़र्क है। ये भी अंबिया में से जितने नबी हैं किसी बशर के पढ़ाए हुए नहीं, वो भी पढ़ा के भेजेंगे। तभी तो हजरत सारा के पास इसहाक की बशारत देने आया तो मलक ने यही कहा ना बशर ना हो बे गुलाम मिन अली, यानी एक पैदाइशी इल्म रखने वाले की बशारत दे रहा हूँ जो तुम्हारे यहाँ पैदा होने वाला है। फज़ाहिकत हंस दिया क्यों? इसलिए कि 90 साल की थी, 90 साल का बच्चा पैदा होता है। और इब्राहिम कितने? उन्होंने कहा 120 साल के, या 90 वो 120। अब बताइए कहाँ बच्चा पैदा होगा? इसलिए हंस दी। तो मलक ने तंबीह की, कहा अताजबीना मिन अम्रिल्लाह, क्या अल्लाह के अम्र से तअज्जुब करती हो? ये अम्र खुदा है, नहीं संभाल पाए आप। तो मैं एक जुमला कहता, इसका मतलब यह है कि अंबिया की बीवियां भी अम्रुल्लाह को देख के हैरत में पड़ गई। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये तो अम्रुल्लाह की बात है, अली उलिल अम्र है। तो अगर उनको देख के इस्तेजाब हो जाए अंबिया की औरतों को तो कोई मुश्किल नहीं है, हैरत में ना जाइए। तो आप देख लीजिए ये हाल है। गुलाम अलीम पैदाइशी आलिम, तब ये आलिम है पैदाइशी इल्म दिया। तो इसका मतलब यह है कि इल्म है मगर है तो इसहाक ही ना। रसूलुल्लाह अफजल है या इसहाक? इब्राहिम अफजल है या इसहाक? तो मालूम हो गया कि है तो इल्म खुदा ही का। समझ रहे हैं ना? तवज्जो है ना आपकी? इल्म है खुदा ही का, दिया उसी ने है, लेकिन इनके यहाँ इतना है और उनके यहाँ। इसीलिए वहाँ पे भी कहा कि अल्लमना हो, मैंने इस बंदे को इल्म दिया, मिल्लदुन्ना इल्मन, अपने पास से इल्म दिया। इल्म लदुन्नी बताया वक्त नहीं है, मगर है फिर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बराबर तो नहीं है। वो खिद्र जो उस्ताद मूसा है
किसी ने नबी से पूछा कि अली का इल्म ज्यादा या खिज़र का, और ये पूछ करके एक वाक़या बयान किया। या रसूलल्लाह, मैंने ये देखा, मेरे दिल में ये सवाल हमेशा से है जो आपके सामने किया हूँ, लेकिन मैं अभी एक अजीब गरीब वाक़या देखते आ रहा हूँ, आपसे बता भी रहा हूँ और ये सवाल का जवाब भी चाहता हूँ। हज़रत ने मुझे क्या देखा? मैंने देखा एक परिंदा आया ऊपर से और उसने समंदर में अपनी चोंचें मारी, और मारने के बाद एक मरतबा चोंच में पानी लेके इधर फेंका, मशरिक़ की तरफ, फिर मगरिब की तरफ, फिर जनूब, फिर शुमाल, चारों तरफ फेंका, फिर साथ बीच बीच में फेंका। ये शिश जिहाद या हश जिहाद में फेंका, और उसके बाद एक चोंच में पानी लेके फिर उसी में फेंक दिया। इसका क्या मतलब नहीं समझ पाया। यार तेरे सवाल का जवाब अल्लाह ने दिया। पूछा क्या? कहा वो बता ये रहा है कि तमाम अंबिया का इल्म ये जो समंदर है इसमें से चोंच के बराबर है। जो इस परिंदे के चोंच में आया है, इस परिंदे के दहान में और फेंका है, उन तमाम अंबिया के इल्म की निस्बत इस समुंदर से ये है। और जो वो एक लेके फिर उसी में फेंक दिया, वो बता रहा है अली के इल्म की निस्बत समंदर से है। समझ में आया? अजीजों, बस खत्म कर दिया। आप देखिए, अब दायरे के इल्म तो है, तो अगर किसी जात को ये कहा जाए कि अंते आलिम गैर मुअल्लिमा, तब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि ये आलिम गैर मुअल्लिमा अपनी माँ फातिमा के बराबर हो गई। या ये है? नहीं है ना, वो समंदर है और ये उसी समंदर का जुज़ है। अगर उसके बराबर होती तो नबी कहते ही ना कि कोई नहीं है जमीन पर। तवज्जो करो आप। लेकिन औरों से बुलंद थी, इसीलिए हमने घबरा के कह दिया सानिए ज़हरा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मालूम हो गया कि जितना इल्म उतना ही इस्मत। वहाँ इस्मत कुछ और है, यहाँ इस्मत कुछ और है। यह है 14 के 14 वहाँ है, बातें यहाँ है। भैया बंद कर रहे हैं, घबराओ। एक सलवात और पढ़िए मोहम्मद वालों। देखिए, वक्त ज़्यादा हुआ चूँकि शब्द थी ऐसी, और 3 लोगों ने मुतवातिर आके कहा कि आप कुछ मसाइल को बयान करें, वक्त है अपने पास, तो इसलिए मैं पढ़ा दूँ। और मैं 8:45 बजे बैठा हूँ नंबर पर, ये भी आपको याद है। आप पढ़े। तो अब जाहिर है कि ये बातें जो हैं इनमें लगता है वक्त। ये ना मैंने अखबार पढ़ा है कि मैं जो हूँ आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के सुनाऊँ, और मैं आपको इंडिया में क्या हो रहा है इन वाक़यात को सुनाऊँ। ये मिंबर की जगह नहीं, मिंबर की जगह अली के फ़ज़ाइल की है, मिंबर की जगह सैयदा के मनाक़िब की है, मिंबर की जगह इन हस्तियों के बयान की है। क्यों? इसलिए कि इन्हीं का बयान आईने दीन है। इसलिए इमाम ने फरमाया हमारे अम्र को बयान करो, और जब तुम बयान करोगे तो उसकी अच्छाइयों को देख के हमारे शिया हमारी तरफ आएंगे। मालूम है, इसी जिक्र से शिया सिमटते हैं। अखबार पढ़ने से नहीं सिमटते, टीवी की खबर सुनाने से नहीं होती, जाके फुसूल लेना घर पे कि क्या हो रहा है शहर में, और उसमें नक़्ल करना, उसमें अपनी कुछ बयान करना कोई हासिल नहीं। तो ये है फ़ज़ाइल अली और मकाम इस्मत हज़रत सैयदा, जिसकी इस्मत इतनी बुलंद हो कि जिसके लिए सलमान ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर हम फातिमा से मोहब्बत करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा देगा? तो हज़रत ने फरमाया 100 मकामात हैं इसमें जहाँ पे सैयदा तुम्हारा सामना करे, उनमें से ऐसर मिन तिलकल मवाक़िफ़, उनमें से बहुत ही सस्ता और कमतरीन अल मौत, सबसे पहले मौत। जब मौत आएगी मोमिन को तो सैयदा सामने आएंगी।
और ये मुखलिस मोमिन बीवी को देख के रोने लगेगा। क्यों? इसलिए कि जहां सैयदा को देखा तसव्वुर आ गया, ये वही बीवी है जिसकी पसलियां तोड़ दी गई, ये वही मुअज़्ज़मा है कि जिनका जब दम निकल रहा था तो किस हालत में थी। अजीज़ो, हमारे उस्ताद खुदा उनको हिफ्ज़ करे आयतुल्लाह उज़्मा आ गए वहीद खुरासानी, जो 104 साल के सिन के करीब पहुँच रहे हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि तसव्वुर करो सैयदा की सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी। अजीज़ो, आपकी हंसलियाँ यहाँ की टूट गई थी, इसी में सांस लेने की नली है। ए अजीजों, गौर करो, जब सांस लेने की नली सदमा खा जाए तो वो बीवी कैसे सांस ले रही होगी। तभी नहीं कह दिया, इसी वजह से कह दिया सुब्बत अलैया मसाइब लवन्ना सुब्बत अलैया मिस्रन लयाली। और ये क्यों टूट गई, ये तो आप जानते हो ना, ये टूट गई क्यों टूट गई? इसलिए कि जालिमों ने दरो दीवार के दरमियान पीस दिया था। एक नहीं 40 अफराद दरे सैयदा को दीवार से मिला रहे थे और सैयदा बीच में थी। एक ही आवाज निकली, फिजा, ए फिजा दौड़ो, मेरा मोहसिन मेरे से जुदा हो गए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीज़ो, अभी नबी को ज्यादा दिन नहीं हुए, आपके लफ्ज़ हैं अभी मेरे बाप का कफन मैला नहीं हुआ। ऐ जालिमों, क्या कर रहे हो? अजीज़ो, बीवी जमीन पे आ गई। रवायतों में है कि दर आपके ऊपर आ गया, जालिमीन ने कदम रख लिया। अल्लाह अकबर। मैं इतना कहूँगा, ए हुसैन, करबला में आपका लाशा तीरों पे मुअल्लक था मेरे मौला, बड़ी तकलीफ थी, लेकिन माँ के ऊपर जो तकलीफ आपने देखी है, कि ज़ालिमीन ने दर गिरा दिया, उस पर कदम रख दिए। अजीज़ों, बात रवायात में हैं कि दर की मेखें जो हैं वो बीबी के जिस्म पे था। बस अजीज़ों, तुम्हारा रोना काफी है। यही बता रहा है कि तुम शिया हो, यही बता रहा है कि तुम मुहिब हो, यही बता रहा है कि तुम सैयदा के चाहने वाले हो। हश्र में ये काम आएगा, एक मौत, दूसरा सरात, तीसरा कब्र, बल्कि दूसरा कब्र, तीसरा सरात, चौथा महशर। ये सारी जगह हैं जहां सैयदा सामने आएंगी। और आखिरी वो जगह है जिसे शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि जब दरे जन्नत तक सैयदा पहुंच जाएंगी तो पैगंबर ने फरमाया अव्वल कदम आपका जाने वाला है, लेकिन कदम उठ नहीं रहा है तो अल्लाह सवाल करेगा हुजूर से कि ऐ पैगंबर, सैयदा से पूछो ये क्यों रुकी हुई हैं, जाती क्यों नहीं है? तो आपने सर उठा के, जैसे ही नबी ने कहा है मेरे लाल खुदा पूछ रहा है ये क्यों रुकी हो, तो आपने सर उठाया, कहा बारे ला, तूने कुछ वादा किया है मुझसे? निदाई, बेशक मैंने वादा किया है। कहा ये वक्त है जो अदा करने का है। अल्लाह ने कहा बोल, मैं अदा करूंगा। कहा मैं उस वक्त तक कदम न रखूंगी जब तक मेरे चाहने वाले मेरे साथ न। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीज़ो, ये तुम्हारे रोने की वजह से बीवी तुमको साथ लेके जाने वाली है। अजीज़ो, ये मुसीबत है। बिस्तर पर सैयदा 40 दिन, 75 दिन, 95 दिन, बीच में दरबार का जाना इसी हालत में, और फिर दरबार से आना इसी हालत में। तो 40 दिन, 75 दिन, 95 दिन, ये रवायतें हैं। कितने दिन बीवी के ऊपर मसाइब। अगर 45 दिन में दुनिया से चली गई, 40-45 दिन में दुनिया से गई, तो फिर जाहिर है कि जल्दी हुआ। रबीउल सानी की तारीख है। और अगर 75 दिन में गई तो जमातिल ऊला की 13 है। और अगर 95 दिन में गई तो आज 3 जो शब है। ए अजीजों, ये शब है, इन्होंने अंधेरा किया है। और क्यों किया है? इसलिए कि समझो, सैयदा ने कहा था कि मेरा जो नज़र अंधेरे में उठा, बस अजीजों खत्म कर दिया मैंने।
मेरे लाशे को या अली, मेरी मैयत वो नमाज ना अदा करने पाए जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया है, हमारा और आपका हक सीना है, और मेरी मैयत शब की तारीकी में उठा। हमारे उलमा इसको मुस्तनद जानते हैं, इसीलिए 3 तारीख को सबने तरजीह दी है। क्यों? इसलिए कि चांद इसमें ऐसा है कि नमूदार थोड़े देर के लिए होता, उसके बाद अंधेरा छा जाता। इस वक्त सैयदा के घर में अंधेरा है, अजीजों गुस्ल हो रहा है। कल मैंने आपके सामने पढ़ा है कि मौलाए कायनात को कितने बड़े बड़े गम पहुंचे हैं। उनमें से पहला खबर सुनते ही जमीन पे गिर पड़े, दूसरा गुस्ल देते चीख मारे। गुस्ल हो रहा है। याद रखना, मासूमा को मासूम ही गुस्ल दे सकता है, गैर नहीं। ला यग़्सिलु मासूमता इल्लल मासूम, छठे इमाम फरमाते हैं। लिहाजा आप जितनों के नाम आए कि ये भी गुस्ल देने में थे, वो भी थे, ये भी थे, तो वो सब पानी दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, अशिया दे रहे हैं, लेकिन गुस्ल अली दे रहे हैं। आप सोचिए, तभी आपकी निगाह पड़ी उस बाजू पे जिस बाजू पे मुगैरा ने ताजियाने मारे थे। इस बाजू पे अजीजों, मैं मौला से एक जुमला कहूंगा कि ए मेरे मौला, आपने बाजू देखा और सियाह बाजू सैयदा का तड़प गए। ए मेरे मौला, अगर शाम में या मदीने में जब ज़ैनब लौटी थी उसके पुष्ट को देखते तो क्या हालत होती। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। इतने जख्म थे ज़ैनब के पुष्ट पे और इतना वरम था कि शिकायत में नबी से कहा कि हे नाना, अगर नामहरमों का मजमा न होता तो मैं अपनी पुष्ट आपको दिखाती कि ज़ैनब ने कितने बर्दाश्त किए हैं। हादीज़ो, दिल खोल के रो लो बस थोड़ी देर, और मैं भी तुम्हारे साथ महज़ून हो लूँ, मुझे भी कुछ मिल जाए या सैयदा, राजी हो जाना अजीजो। बस आप देखें, गुस्ल हो गया और कफन पहना दिया गया। ये गुस्ल के बाद कफन, वो हुनूत जो रसूल के यहाँ से बची हुई मिट्टी है, वो हुनूत पहना दी गई, वो हुनूत लगा दिया गया। आप देखिए, वो चीज़ें सब दे दी गई हैं और ये सब जन्नत से आया है, सब कुछ हो गया। अब अली ने उठाया और उठा के बीबी के हुक्म और फरमाइश के मुताबिक उस ताबूत में रख दिया मदीना, जो ताबूत के लिए आपने अस्मा बिन्ते उमैस से फरमाइश करके बनवाया। क्यों? इसलिए कि कोई मेरे जिस्म को न देख सके। आपने सुन लिया कि आपके पास कुछ न था। छठे इमाम ने फरमाया, सारत कल ख्याल जैसे हो गई थी बीबी। अजीजो, ताबूत में रख करके सर की तरफ बांधा जाता है चादर को, और ये आखिरी होता है। अली ने उसे खोल दिया और खोलने के बाद कहा, हलुम्मा या बनी हाशिम, ऐ बनी हाशिम की बीवियों आओ और ज़हरा से रुखसत हो लो। ये आखिरी रुखसत है, इसके बाद अब हश्र में मुलाकात होगी, रुखसत हो लो। अजीजो, तमाम बनी हाशिम की औरतें, अंबिया की वो बीवियाँ जो शहदाई थी ज़हरा की, वो करीब पहुँच गई और सब ने कहना शुरू किया कि सैयदो निसाइल आलमीन, हमें माफ़ करना। ए सैयदो निसाइल आलमीन, नबी मिले तो सलाम कहना और उनसे कहना कि हम लोग आपके साथ मसाइब में शरीक हैं। अजीजो, उसके बाद एक एक करके रुखसत हो गए। फिर ये रुखसती की मंजिल आई बेटियों की तरफ। अली ने देखा और देख करके ज़ैनब को खिताब किया, या ज़ैनब उम्मे कुलसूम, आओ अपनी माँ से रुखसत हो लो। अजीजो, बेटियां दौड़ी और दौड़ के अपने माँ के पैर को पकड़ लिया और पकड़ के आंखों से लगाना शुरू कर दिया। आवाज दिया, या उम्मा, ए मेरी अम्मा, जब नाना मिले तो हमारा सलाम कहना और ये कह देना कि आपके बाद कुछ यतीम भी लग रहे हैं मदीने में।
ए अम्मा नाना को सलाम कहना और मजलूमियत बता देना। अजीजों, जब एक वसीयत का फिक्रा है, ये तो सबका सुन रहे हैं। अली जब वसीयत कर रही थी जहरा, तो उस वक्त जब कहा था मुझे देख लो, इसके बाद फिर तुम ना ये आवाज़ें सुनोगे और न मुझे देख पाओगे, तो एक जुमला अली ने कहा था का फ़ख्र ए सैयदा, जब बाप तुम्हारे मिले हबीबी रसूल अल्लाह, जब अल्लाह के रसूल रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल मेरे दोस्त तुम्हें मिले तो उनसे मेरा सलाम कहना, और जितने मजालिम मेरे और तुम्हारे ऊपर किए गए इसको बयान कर देना। ऐसे ही बेटियों ने फरियाद की कि ए अम्मा नाना को हमारी मजलूमियत बता देना। अदीजो, ये भी हो गया। अब उसके बाद अली ने सर उठाया और चाहा कि रिदा फहमम तो अनाकुदर रिदा, बिहार में अल्लामा मजलिसिन लिखा फहमम तो, यानी जब मैंने इरादा किया कि अब मैं रिदा को बांधूं तो मैंने सर उठाया और निगाह इस तरफ उस तरफ दौड़ाया तो देखा तो शहजादे खड़े हैं। तो मैंने कहा या बनैया, क्या तुम अपनी माँ से न मिलोगे? तो छोटे शहजादे की आवाज आई कि हमारे उलमा पढ़ते चले आए। अल्लामा मजलिसी ने बिहार में दोनों के लिए लिखा, आवाज आई। हाजी तो इतना फिक्रा उलमा पढ़ते थे, ए बाबा बगैर बुलाए कभी नहीं गए। लेकिन बिहार में अल्लामा ने लिखा, जैसे ही हसनैन ने रुख किया सैयदा के बंदे का बन टूट गया, हाथ निकल आए, फहन्नत वहन्नत यदा, और हसनैन सीने पे सर रखे, फमुलियन इला सदरहा, उनको अपने सीने से खींच के लगा लिया। हसनैन गिरिया करने लगे, मलाए आला में मलाइका रोते रहे, अंबिया सब दर सब रोए, आवाजें बुलंद हुई, अर्श का पल्ला हिलने लगा। एक निदा आई, इरफाओ मा या अली, ए अली इन बच्चों को जुदा करो। रवायत में है कि अली बढ़े, आस्तीन चढ़ाई, हसनैन के सर पे हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चों अब ये फिराक का वक्त है। सबने सर उठा लिया। अजीजों, मैं मौला से पूछूंगा, मौला ये हसनैन तो आपके बेटे हैं ना? मेरे मौला ये हसनैन बेटे हैं ना, और आप इनके बाप हैं, तो आप जितना भी सख्ती करें जुदा करने में, लेकिन इतना ही तो बड़ी नरमी से उठाएंगे, इसलिए कि सितमज़दा यतीम बच्चे अपनी माँ से जुदा हो रहे हैं। तो ये मौला आपने तो बड़ी नरमी से उठा लिया। ए मौला, ये मदीना है, मदीना जहाँ आप उठा रहे हैं, असरे आशूरा ना करबला में, जब एक बच्ची अपने बाप के सीने से लिपटी हो, शमरते में उसके दबाए, ताजी आने लगा है, ज़ैनब पुकारे, ए शेमर बच्ची यतीम है। रसूल ने कहा बच्ची को तमाचे नहीं लगा। अरे सकीना आवाज दे रही बाबा, अरे बाबा उठिए, गोशवारे छिन गए। ए बाबा रुखसार पे खून आ रहा है।